नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी के जन्म के बारे में। गणेश जी की जन्म कथा भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल भगवान गणेश के जन्म की कहानी है, बल्कि यह उन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य बनने की कथा भी है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया और अपनी सुरक्षा के लिए किसी रक्षक की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने अपने शरीर पर उट्टन का लेप लगाया। उन्होंने उस लेप को एकत्र किया और उससे एक पुतला बनाया। उस पुतले को उन्होंने अपने प्रेम और शक्ति से जीवन दान दिया। वो पुतला एक सुंदर और बलवान बालक के रूप में बदल गया। माता पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि उनके स्नान के दौरान द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर आने न दे। बालक गणेश ने उनकी आज्ञा को पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार किया। उसी समय भगवान शिव अपनी साधना से लौटे और माता पार्वती से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि माता पार्वती के आदेशानुसार कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे पार्वती के पति हैं और उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन अपने कर्तव्य पर रहे। गणेश जी की दृढ़ता ने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया। शिव के गणों, नंदी और अन्य सेवकों ने गणेश जी को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपने शक्ति से सभी को पराजित किया। जब यह संघर्ष बढ़ता गया तो भगवान शिव ने अपने शक्ति का उपयोग करने का निश्चय किया। अंत में उन्होंने क्रोध में आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र गणेश को मृत देखा तो वो अत्यंत शोक में डूब गई। उनका क्रोध और दुख इतना तीव्र था कि पूरे संसार में हलचल। उन्होंने भगवान शिव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यदि मैं उनके पुत्र को पुनर्जीवन नहीं किया गया तो वो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। माता पार्वती को शांत करने के लिए भगवान शिव ने तुरंत उपाय करने का निश्चय लिया। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे ऐसा प्राणी का सिर लाए जो सबसे पहले उन्हें मिले और जो उत्तर दिशा की ओर से सो रहा हो। देवताओं को जंगल में एक हाथी मिला और उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में से सबसे पहले पूजनीय होंगे। कोई भी शुभ कार्य उनके बिना प्रारंभ नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के रूप में पूजित होने लगे। गणेश जी की एक और प्रसिद्ध कथा है जो उनके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को दर्शाती है। यह कहानी उनके भाई कार्तिकेय के साथ एक ज्ञान की प्रतियोगिता से संबंधित है। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। भगवान शिव ने दोनों से कहा, जो भी कोई इस संसार का 3 चक्कर लगाएगा और सबसे पहले घर लौट आएगा वो विजेता होगा और उनकी शादी करवाई दी जाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय, जो तेज और ऊर्जावान थे, बिना किसी देरी से अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और तुरंत दौड़ने लगे। वही गणेश जी, जो शांति और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं, वह अपनी सवारी मूषक पर सवार हुए, जो बहुत ही छोटा और धीमा था। गणेश जी ने जब प्रतियोगिता शुरू की, उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कि तीनों लोकों का चक्कर लगाने से क्या होगा, वे तो भगवान शिव और देवी पार्वती के ही घर में रहते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और कहा, मैंने 3 चक्कर पूरा कर लिया है, क्योंकि आप दोनों ही मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। गणेश जी के इस विचार को समझते हुए भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया।
वही कार्तिकेय जो तेज गति से दौड़ रहे थे, वह अभी तक पूरी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही प्रतियोगिता जीत चुके हैं और इनका विवाह भी हो चुका है। भगवान शिव ने कार्तिकेय को समझाया कि यह प्रतियोगिता केवल तोड़ दौड़ने की नहीं थी, बल्कि समझदारी और विवेक की थी। गणेश जी ने यह बात साबित की कि किसी कार्य को समझदारी से और सही दिशा में किया जाए तो वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए केवल मेहनत और गति का महत्व नहीं है, बल्कि विवेक और सही मार्ग का भी होना महत्व है। गणेश जी की पूजा हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण। वे बाधाओं को नष्ट करने वाले, समृद्धि देने वाले और बुद्धि के देवता है। उनकी पूजा का महत्व है बाधाओं का नाश करने के लिए। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां और परेशानियों को दूर किया जा सकता है। समृद्धि और ऐश्वर्य। गणेश जी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से घर में सुख शांति का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। बुद्धि और ज्ञान। गणेश जी को ज्ञान के देवता भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति में समझ, विवेक और बुद्धि का विकास होता है। यह विशेष रूप से विद्यार्थियों और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी परीक्षा या कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। पारिवारिक सुख। गणेश जी की पूजा से परिवार में शांति, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। यह घर में सुख, स्वास्थ्य और शांति लाने में मदद करती है। गणेश जी की पूजा करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले पूजा के लिए स्वच्छ स्थान चुने जहाँ शांति हो। पूजा के लिए सफेद या लाल रंग का कपड़ा बिछाए। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र रखे। ताजे फूल, दीपक, चंदन, इत्र, कपूर, नैवेद्य, जल, दूध, शहद और घी, इन सब का इस्तेमाल करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा के लिए प्रणाम करें और मन में ध्यान लगाकर उनका आह्वान करें। ओम गणेशाय नमः का ये मंत्र 3 बार या फिर 11 बार जपे। फिर गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराए और उसे पंचामृत से स्नान करवाए। पंचामृत में दूध, दही, शहद और घी और गंगाजल डाले। मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर गहनों से सजाए। उसके बाद चंदन, फूल, दीपक और धूप अर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को स्वादिष्ट भोग जैसे लड्डू, मोदक, फल आदि अर्पित करें। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय होते हैं, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही एक पानी का कलश रखें और उसका जल गणेश जी को अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी से आशीर्वाद लें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। फिर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करें। पूजा के बाद पूजा स्थल को साफ करके दीपक को बुझाकर घर में हर कोने में शांति का ध्यान करें। पूजा के बाद गणेश जी की आरती भी गाए या सुने। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।